जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। मैं आज प्रवचन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विद्यासागर महाराज का अभी प्रवचन पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा कर रहा हूँ। इन्होंने डर के कारण से प्रवचन पूरा नहीं किया, मैं बाजू में बैठा। इनके स्थान पर मैं होता तो इनका पूरा समय मैं खा जाता, क्योंकि मुझे इनका डर लगता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति प्रवचन करता है तो उसके लिए खुला मैदान होना चाहिए। ये पाबंदी नहीं होना चाहिए कि पीछे से किसी को बोलना है। और उसमें ये और पाबंदी हो जाए किसी बड़े को बोलना है तो बेचारे की बहुत मुश्किल पड़ती है। खुला प्रवचन में बहुत आनंद आता है क्योंकि उसको पाबंदी नहीं है ना कब तक। और मैं होता जिस ढंग से प्रवचन दे रहे थे, इतना बढ़िया प्रवचन था कि मैं 1.5 घंटे के पहले नहीं छोड़ता। पथ पर अधिकार है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है जलने वालों का, और फल पर अधिकार है मिटने वालों का। प्रवचन का महाराज का जो विद्यासागर जी का मूल उद्देश्य कि कहीं ना कहीं हमें मिटना पड़ता है। बनने की आस में कभी बन नहीं पाता कोई व्यक्ति। मिटने का भाव आते ही हमारा बनना शुरू हो जाता है। अंजन चोर में बचने के लिए नवोकार मंत्र नहीं पड़ा था, बचने की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बचने वाला वो था भी नहीं, उसने तो मरने के लिए पड़ा था। उसको गुंजाइश नहीं थी कि मैं जीवित रहूंगा, मरूंगा। बस इतना था कि मरूं तो कम से कम नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करते हुए मरूं। और उसको सिद्धि हो गई, मरा नहीं। मिटने वाले को फल मिलता है। बीज जब मिट जाता है पूरा अपने आप को मिट्टी में मिला देता है, खाक हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब कहीं उसे एक दाना मिटता है और एक गेहूं के दाने में उत्कृष्ट रूप से 72 दाने आ सकते हैं। एक दाने के मिटने का परिणाम देखो, 72 दाने। एक बीज मिटने का देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़, जो महाराज जी ने भी कहा। एक छोटा सा जीव मिटा है, उपलब्धि कितनी हुई। एक छोटा सा गेहूं ने अपना अस्तित्व मिटाया और मिटते ही उसके 72 दाने उपलब्ध हो गए। अंजन चोर ने जीवन क्या मिटाया, नमोकार मंत्र को अमर कर दिया। नमोकार मंत्र की श्रद्धा में इतनी प्रभाव, भक्त चाहे तो हर चीज में अतिशय पैदा कर सकता है। नमोकार मंत्र में कोई अतिशय नहीं। नमोकार मंत्र में जो अतिशय आया वो भक्त के समर्पण की देन है। न अंजन चोर मिटता, न नमोकार मंत्र चमत्कृत होता। सिद्ध भगवान तो सदा सदा से होते आए, लेकिन नैना सुंदरी के बाद सिद्ध चक्र मंडल विधान की प्रसिद्धि हो गई। जब भी कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान करता है तो उसका मानता है नैना सुंदरी का विधान उसने कुछ नहीं, मिट गई। श्रद्धा थी, एक आस्था थी, उसने उसे अमर कर दिया। हर कथाकार किसी ना किसी धर्म को प्रसिद्ध करता है। हम धर्मात्मा है कि नहीं, क्या सबूत है आपके पास? हर व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा प्रसिद्ध करता है। धर्मात्मा का प्रमाण पत्र है। क्या तुम्हारे नाम से दुनिया में कोई धर्म जाना जाता है? कोई पूछे कि नमोकार मंत्र में चमत्कार है, आपके पास क्या सबूत है? तो क्या तुम कह सकते हो कि मैं खुद सबूत हूं? अंजन चोर कहता है
जब कोई नमोकार मंत्र पढ़ता है, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, कोई धर्मात्मा, तो पूज्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? तुम नमोकार मंत्र पर, मिशन के तन पर, धर्म पर, तत्व पर संदेह कर रहे हो? हाँ, मुझे संदेह हो रहा है कि आप जो बता रहे हैं ये सही है कि नहीं। उसकी प्रमाणिकता के लिए लाया जाता है, यह सही है। अंजन चोर ने इसको जिया था। अंजन चोर आज नमोकार मंत्र के अतिशय की कसौटी बन गया। ओह, कैसी मान है! नमोकार मंत्र इतना पूजनीय, इतना महत्वपूर्ण, लेकिन आज उसको कसौटी पे कसा जा रहा है। कसौटी का पत्थर महंगा नहीं होता, महंगा तो सोना होता है। लेकिन उस सोने को कसता कौन है? महंगा कौन है? सोना महंगा है, कसौटी का पत्थर महंगा नहीं। बहुत छोटा सा पत्थर है, बाजार में मिलता है, बहुत सस्ता होता है, वो सोने को कसता है। एक छोटा सा पत्थर जिसका मूल बहुत नगण्य है, और वो एक ऐसे हजारों रुपए, लाखों रुपए किलो के पत्थर सोने को कसता है, प्रमाणित करता है कि ये सोना सही है। इसी प्रकार भगवान अनमोल होते हैं, पंच परमेष्टि अनमोल होते हैं, लेकिन उसकी कसौटी कौन होता है? भक्त। भक्त एक कसौटी है। भक्त बहुत एक छोटा सा कसौटी के पत्थर के समान छोटा सा मूल्यवान व्यक्ति है, और भगवान बहुत बड़ी चीज है। भगवान की पहचान बन रहा है भक्त, भगवान की महिमा का प्रमाण पत्र बन रहा है भक्त। ये भगवान अतिशयकारी कौन है गवाए? एक भक्त खड़ा होकर तो मैं है, मैंने पढ़ा था। कौन कहता है कि नमोकार मंत्र में अतिशय है? अंजन चोर कहता है, मैं कहता हूं। बोले तू भगवान की कसौटी है? बोले हाँ, मैं मूल्यहीन हूं, ये मूल्यवान है, लेकिन मेरी कसौटी पर नमोकार मंत्र कसा गया, तब से यह नमोकार मंत्र अनमोल बिक रहा है। अनमोल, कोई मोल ही नहीं है, जो देखो वो ही अनमोल है। सिद्ध चक्र मंडल विधान, ये गंधोदक कितना मूल्यवान है। जिनेन्द्र देव का गंधोदक, सिद्ध परमेष्टि का गुणानुवाद, क्या सबूत है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में अतिशय है? क्या प्रमाण है कि सिद्ध चक्र मंडल गंधोदक में अतिशय है? अब भगवान से बड़ा होता है, जो भगवान से बड़ा हो वो बतावे कि हाँ मैंने देख लिया है अपने सर्वज्ञ ज्ञान से कि इसमें अतिशय है। कोई प्रमाणिक नहीं माना गया। बड़े कहेंगे क्या पता देखा कि नहीं। एक छोटी सी नारी, एक भाग्यहीना नारी, पिता के द्वारा भी प्रकोप को प्राप्त हुई नारी, पिता ने ही जिसे संकट में डाल दिया, जिसकी जिंदगी में ऐसा पाप हो कि शादी के बाद तो कोड़ निकले तो निकले, शादी के पहले कोड़ी को माला डालने के लिए मजबूर होना पड़े। यदि किसी को कोई कोड़ी पति मिले माला डालते समय, वो अपने आप को सौभाग्यवान मानेगी कि दुर्भाग्यवान? मजबूर। लेकिन मैना ने नहीं माना। मैना के मन में एक पता नहीं क्या था। बताते हैं कि मैना को जब विदाई हुई तो हर कन्या रोती है, मैना नहीं रोती। हर कन्या विदाई होते समय रोती है। ये पक्का है कि वो रोती ऊपर ऊपर से। हमेशा एक चौक पड़ा था तो उन्होंने कह देता, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई बेचारा सीधा साधा था, तो शादी के बाद कन्या बहुत जोर से रोने लगी, मम्मी से लिपट के, तो वो लड़का बड़ा सीधा था, पागल था। तो उसने कहा भैया देखो मैं जैनी हूँ, महाराज जी का भक्त हूँ, यदि तुम्हें मेरे साथ जाने में इतना कष्ट है तो उसने गांठ खोल दिया ही रह जाओ। मेरे साथ जाने में खुशी नहीं है तो मित्री रो रही हो, जैसे कि मैं कोई वहां दुश्मन हूं, तो उसने गांठ छोड़, बोले अब यही रह जाओ, मुझे नहीं ले जाना। उसकी सुर्खी मुक्की बंद हो गई। बोले पागल हो तुम्हें रोना पड़ता है? गांठ खोल दिया, बोले यही रह जाओ, इतना दुख दे करके मैं कन्या को नहीं ले जा सकता।
वो तो गनीमत है कि तुम पहले से जानते हो कि ये सब नाटक कर रही है। बहुत घटनाएं ऐसी होती है। केस मेरे पास आया, यथार्थ केस है, मेरे साथ ये तो मैंने पढ़ा था, इकट्ठा था। एक माली आए, बोले महाराज जी ये मेरे कुंवर साहब आपके शिवरार्थी हैं। तो मैंने क्या बोला? बोले महाराज देखो भाई बिटिया जाना नहीं चाहती, अभी 4 दिन 5 दिन आए हुए और नहीं लेने आ गए थे। तो मेरा भाव है कि 2-4 दिन और रुक जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रही, मैं तो लेके जाऊंगा। तो मैंने कही तुम्हारी बिटिया जाना चाहती? कोई महाराज दे बैठी देखो, वो कहती मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन कह कर मान ही नहीं रहे। तो मैंने कही क्यों ये जोरू का गुनाह? 2-4 दिन में ही तो जब वो बेचारी माँ है उसकी बिटिया, 2-4 दिन अभी शादी हुई, 6 महीने नहीं हुए, और तू इतनी दादागिरी दिखा रहा है। उसने 20 साल 22 साल तक बिटिया हुई उसकी, उसको इतना भी अधिकार नहीं कि वो 4 दिन रोक ले, और तू 7-6 महीने में ही उसको इतना अधिकार मारा मैं लेके जाऊंगा। उसकी बिटिया है, वो रोक पे 4 दिन छोड़ दे। अब उसने 2 बच्चा था, तो अब मेरा चेहरा कोई कमजोर तो होने वाला है। उसने कहा माँ बेटियों ने तो हमारी महाराज के सामने पूरी धोल दी कि मैं जोड़ू का गुलाम हुई हूँ। बोले महाराज जी अब इन लोगों ने जब इतनी इज्जत मेरी कदम कर दी आपके, आप मुझे क्या कहोगे जब भी देखोगे कि ये मेरा शिवरार्थी हो, इतना जोड़ू का गुलाम? बोले महाराज जी सुन लीजिए, ये बैठी है ना, ये 4 दिन में 40 फोन करती है, मुझे लेने आओ, मेरी याद नहीं आ रही, लगता है तो मुझे चाहते नहीं हो, घंटे भर लेट हो जाए तो ऐसे फोन करती है, भूल गए कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चले गए। उसमें सब एक सवाल में सब लगा। मैं किसी दिन शाम को फोन नहीं कर पाऊं तो बोलती फोन पे, भूल गए कहीं दूसरी साइड तो नहीं कर ली, ऐसे कहना देती है। और कहती है मुझे लेने आओ जल्दी, तुम लेने ही नहीं आ रहे। दूसरे पति तो 1 दिन के लिए छोड़ दे, तुम्हें 4-5 दिन होगा, तुम ध्यान नहीं रखे। और ये ध्यान रखना, मेरी सासू मना कर गई मम्मी तो मानना मत, और मैं भी थोड़ा नाटक करूंगी तो मानना मत। बोले सब इसी ने सिखाया, पूछो इससे। इसने कह दिया था कि मैं मना करूंगी लेकिन तुम मुझे छोड़ना नहीं, और सासू हमेशा मां भी मना करेगी तुम छोड़ना मत। महाराज जी अब बताओ, मैंने कहा मामला है, वो बच्ची दौड़ के ऐसी भागी, और बाहर जाके तो शर्म नहीं आती है बांधने की बात महाराज से कहते हुए। तो उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई महाराज जी के सामने हमें तुम अपना गुलाम बनाती है? बोलो फिर सही बताओ, ये कहानी सही है कि झूठी? थोड़ा मैं मैदान की तरफ कम देखता हूं, लेकिन आज देखने का मन कर रहा है। हे देवियों, ये बात सही है कि गलत? उस लड़के ने जो कही है? तो जोर से बोल दो ना, सही है, सही बात हमारा होता है। यही तो बात है, शादी होना अच्छा है पर रोना क्यों? और जो बच्चियां रोएंगी मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनकी शादी ना हो, और जो भी ससुराल जाते समय रोए, भगवान करे उनका पति कभी लेने ना आवे। यदि मैं ये आशीर्वाद दिया नहीं है, यदि दे दूं तो सारी महिलाएं मुझे धन्यवाद देंगी कि कोसेंगी कि महाराज आप ऐसा हिसाब दे दो शादी होकर के। अरे ये आशीर्वाद दो कि मेरा पति मुझे कभी छोड़े नहीं, ससुराल भी आवे तो मुझे साथ में लेके आवे, एक दिन को भी नहीं छोड़े, वो वरदान अच्छा मानोगे। तो फिर रोती क्यों? जब शादी करना अच्छा है तो रोती क्यों? मामी नहीं पाखंड नहीं। अरे भाई शादी के लिए मर रही थी, पहले लेके ही आशीर्वाद मरा बिटिया की शादी हो जाए। अरे भाई शादी हो गई, अब रोना किसने? यदि शादी होना बुरा था
तो जो जो माताएं अपनी बिटिया की विदा में रोवे, मेरा आशीर्वाद भगवान करे उन बिटिया की शादी कभी नहीं हो गई। शादी अच्छा है तो रोना क्यों, और रोना है तो फिर उसकी शादी करना क्यों। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि संसार ऐसे ही चलता है और सबको मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन वो रोना पड़ेगा, वो रोना पड़ेगा। नहीं रोई तो फिर वो बच्ची की बहुत दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन मैंने तो एक सत्यवादी थी, मैंने तो एक सम्यक दृष्टिजीव थी, मैंने तो एक अतिशयकारी जीव थी। मैना के द्वारा तो सिद्ध भगवान की पहचान बनने वाली थी, सिद्ध बनने के अतिशय को प्रकट करने वाली थी। वो ऐसे दुख में भी नहीं रोई जहां रोना तो क्या, मूर्छा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात, अटैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं। 100 योजन तक जिसके शरीर में कोड़ बह रहा हो, 100 योजन तक दुर्गंध जा रही हो, कीड़े पड़ रहे हो, ऐसे व्यक्ति को पिता कहे बरमाला डाल दो। मैं नहीं समझता कि संसार की कोई बच्ची जीवित रहेगी, उसको अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन मैना को कुछ नहीं। जैसे तुम एक बहुत रूपवान सुंदर व्यक्ति के गले में दीप का माला डालकर हर्षित होती हो, ऐसी मैना कोड़ी के पति के गले में माला डालकर हर्ष के साथ डाल विदा होते समय रोई नहीं। सबने कहा इसको ठेस लग गई, सदमा लग गया, सदमा लग गया, इसने रो नहीं रही, मुस्कुराती चली गई, बोले पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। और जाकर के एक दिन से बाल पूछते हैं, हे वीर तुम कैसी आत्मा हो, तेरे चेहरे पर मैं विषाद नहीं देख रहा, तुम कोई उड़ाना नहीं दे रही हो, तुम अपने आप को कोस नहीं रही हो कि मैंने कौन सा पाप किया मेरे सा कोड़ी पति। बोला कोस भी नहीं, ना कभी भगवान के सामने तुम रोती दिखी हो, ना आज तक तुमने मेरे लिए उड़ाना दिया है। आखिर तुम कौन हो, तुम क्या हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन हो और क्या तेरा सोच है, तेरी सोच तक, तेरी गहराई तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। कोई आग देवताओं की देवी है जो निडर है, तो मुझे ऐसे मान रही है जैसे मैं बहुत तुम्हें जन्म जन्म के पुण्य से मिला हूं। आज तुम जब तक नहीं बताओगी ये रहस्य, मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे रहस्य चाहिए, मैं बहुत दिन से परेशान हूं और मेरी चिंता इतनी नहीं थी। मैं उसी दिन से रो रहा हूं कि भगवान मैंने तो पाप किया तो किया, इस रूप से अप्सरा राजकुमारी ने क्या पाप किया जो मेरे जैसा पापी पति मिला, निकृष्ट पति मिला। मैं तेरे को देख देख करके दुखी हो रहा हूं, मुझे बताओ, मेरी वेदना को शांत करो। मैंने कहती है सुनना ही चाहते तो सुनो, मैंने पाप तो किया है जो तुम जैसे पति मिले, सावधान। और तुमने भी पाप किया है जो तुम मनुष्य पर्याय राजा के राजकुमार होकर के भी कोढ़ निकला। ये अनिष्ट का संयोग बिना पाप कर्म के उदय से होता ही नहीं है, और अनिष्ट हुआ है तुम भी पापी हो, तुम भी पापी हो कि तुमने कोई पाप जरूर किया, ये कोढ़ बता रहा है। और मैं भी पापन हूं कि ऐसे कोढ़ी के साथ मेरा संबंध हुआ। लेकिन सुनो मेरे, दुख क्यों नहीं है, दुख क्यों नहीं है, मुझे अपनी भक्ति पर, मुझे अपने भगवान पर इतना विश्वास है कि जिस दिन मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगी, उसी दिन ये पाप टिकने वाला नहीं। मैंने पाप तो किया है, लेकिन ऐसा पाप नहीं जैसे तुम कहते ना, बीमारी तो है लेकिन लाइलाज नहीं। जैसे अपन को थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए, चिंता किस बीमारी की है,
लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन इलाज है तो बीमारी का ज्यादा दुख नहीं होता है। इलाज मुझे मालूम है, मेरी अपनी दवाई पर विश्वास है, मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है, मुझे अपनी श्रद्धा पर विश्वास है कि ये बीमारी लाइलाज नहीं। बोले लाइलाज नहीं, संसार के सारे वैद्य थक चुके, तभी तो मैं जंगल में आया हूं इलाज छोड़ करके। बोले सारे दुनिया के जहां वैद्य थक जाते हैं वहां एक वैद्य काम करता है। उज्ज्वल आचार्य महाराज ने लिखा, जहां हवा काम नहीं करती है वहां दवा काम करती है, और जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। दवाई का तो काम नहीं हुआ, दवाई से तो तुम ठीक नहीं हुए। मेरे पास दवाई तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दुआ है, और दुआ पर मुझे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, इतना विश्वास कि मेरी दुआ कभी खाली नहीं रहेगी। बोले क्या करेगा दुआ, हम तो पापी। बस इसी रहस्य के कारण से हम खुश हैं कि जिस दिन मैं भगवान को मस्तक झुका दूंगी उसी दिन ये पाप चढ़ जाएगा। मैं सभी लोगों से उदाहरण सुनाता हूं तो कहता हूं कि पाप भली करना, बीमारी भली आ जाए मत डरना बीमारी से, पर भगवान बीमार तो हो जाऊं बस लाइलाज बीमारी ना हो। ऐसे तुम पाप तो करना, ऐसा पाप मत करना जहां भगवान का गंधोदक भी असरकारी ना हो, जहां भगवान की भक्ति असरकारी ना हो, जहां गुरुओं के आशीर्वाद बदनाम हो जाए, जहां नमोकार मंत्र निस्तेज हो जाए, ऐसा पाप मत करो। ऐसा भगवान महावीर चेतना से यही कहते हैं कि शरण ने ऐसा पाप किया है जहां मेरी शक्तियां भी निस्तेज हो गई, मेरा प्रभाव भी निस्तेज हो रहा है, नमोकार मंत्र भी निस्तेज हो रहा है। कई बार आप लोग आते हैं ऐसे मरीजों को लेकर के, महाराज गंधोदक लगा दो, मैं लगा देता हूं, कुछ भी नहीं होता। मैं कहता हूं हे भगवान, इसने ऐसा क्या पाप किया है जो आपका गंधोदक भी निस्तेज हो गया। बड़ा बड़ा डॉक्टर भी उस समय माथा ठोक लेते हैं। मेरे पास आज तक कोई मरीज जो आया ठीक हो गया, और बहुत दिन तक दवाई देने के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता तो डॉक्टर टेंशन में आता है कि आखिर बात क्या है, दवाई से ठीक हो जाते, आज तक कोई ठीक ऐसा नहीं हुआ और तुम ठीक नहीं हो रहा। मैं टेंशन में आ जाता हूं कि इतना बड़ा पापी है भगवान ने कि आपका गंधोदक निस्तेज हो गया, इतना बड़ा पापी है कि तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद भी बेअसर हो गया, नमोकार मंत्र बेअसर हो गया, सिद्धचक्र मंडल विधान बेअसर हो गया। महानुभाव, पाप करते समय बस एक ध्यान रखना, ऐसा पाप मत कर देना जिस पर भगवान का असर ही बेअसर हो जाए। इसलिए मैं 3 दिन से कह रहा हूं, तो मैं पापों से मुक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम 3 क्षेत्र के सामने पाप मत कर लेना, अन्यथा भगवान का जब बीमार होकर तुम तड़प के आओगे तो भगवान का गंधोदक बेअसर होगा, मेरा आशीर्वाद बेअसर होगा, मेरा गंधोदक बेअसर होगा, क्योंकि ये पाप तुमने भगवान के सामने किया है। मुझे प्लाट नहीं चाहिए तुम्हारे, मत डरो मत डरो मत भागो। कई लोग कह रहे हैं ना महाराज, लोग कह रहे हैं, कई लोग इसलिए नहीं आ रहा कि आप प्लाट छीन लोगे। मैं डाकू नहीं हूं रे, ना मैं गुंडा दादा, मैं तुम्हारा साधु, तुम्हारे लिए हित अहित बताऊंगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूंगा। तुम्हें मालूम इनको प्लाट नहीं देना। मैंने आज तक किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि तुम प्लाट दे दो, अभी तक नहीं कहा, भक्त से भी नहीं कहा। डरो मत, मैं नियम लेता हूं किसी से प्लाट को देने की मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये नियम नहीं ले सकता हूं कि मैं उपदेश देने बैठूं और तुम्हें अच्छाई और बुराई न बताओ। मेरा काम, मैंने कहा था मेरा काम, मैं डॉक्टर हूं, पर्ची लिखूंगा, तुम्हारे साथ मेडिकल नहीं। मैं उपदेश दूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा किसने प्लाट दिया कि नहीं, उसको बुलाओ, मैं नहीं पूछूंगा, घबराओ मत। मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस नहीं करूंगा, घबराओ मत।
मैं तुम्हारी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करूंगा, घबराओ मत। मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, घबराओ मत। मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा, घबराओ मत। मैं तुमसे प्लाट नहीं मांगूंगा, घबराओ मत, क्योंकि मैं भिक्षु हूं, भिखारी नहीं हूं। भिखारी मांगता है कि तुम्हारा प्लाट दे दो, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिक्षु हूं। और प्रमाण पत्र चाहिए है तो साथ को तो मैं प्रमाण पत्र को दे नहीं सकता कि मैं भिक्षु हूं, क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तब से थे ही नहीं। मेरा प्रमाण पत्र पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर है, जिसे मालूम है कि सुधा सागर भिक्षु है। पूछ लेना उनसे कि सुधा सागर को भिखारी की दीक्षा दी थी या भिक्षु की। ये मणिराज बैठे तो ठीक है इसलिए हाँ। बोलो आचार्य विद्यासागर ने मुझे भिक्षु की दीक्षा दी थी कि भिखारी की? बोलो मोहन भाई। कुछ बागड़ के भी लोग थे मुझे मालूम है। शिखर जी चले गए थे उस समय, तुरंत लौट के आए 2 दिन बाद में भिक्षु। भिक्षु कभी मांगता नहीं, मेरा नियम है। अयाचक हूं, याचक नहीं। हमारा एक परिसर होता है, याचक नहीं हूं, अयाचक हूं। याचना परिसर होता है ना, उसको जीतता हूं, अयाचक हूं। जैन साधु कभी याचक नहीं होता है कि तुम्हारे सामने झोली फैलाए, डाल दो एक एक प्लाट, मरे माए एक एक प्लाट डाल दे रे, घड़ी गम्मा लगाता डाल दे रे बाबा, दे उसका भला। क्या समझ रखा है? भिखारी भिक्षु मांगता नहीं है। भिखारी मांगता है तो सूखी रोटी मिलती है, और भिक्षु नहीं मांगता है तो ऐसा भोजन मिलता है जो सम्राटों को भी नहीं मिलता। राजा तलवार के बल पर झुकाता है और साधु श्रद्धा के बल पर झुकाता है। मैंने आज तक 3 दिन हो गए, एक व्यक्ति बता दे हाथ उठाकर जिससे मैंने कहा है तुम्हें प्राण देना है, एक नाम बता। मोहन तक से भी नहीं कहा, नहीं कहा, अभी तक नहीं, कहूंगा भी नहीं। इसलिए डरो मत, डरो मत। मैं साधु हूं, डाकू हूं। साधु से कभी डरना नहीं। और जिस दिन तुम साधु से डर गए उसी दिन तुम्हारा और नाश हो जाएगा। मां से और साधु से कभी डरना नहीं। मां से डर जाओगे तुम मर जाओगे, क्योंकि मां से डरे हुए व्यक्ति को कोई भी नष्ट कर सकता है। दुनिया में मां से ज्यादा कोई, मां से ज्यादा, मां की गोदी से ज्यादा कोई अभय देने वाली बालक को दुनिया में बालक डरता है। कहां दौड़ता है? मां की गोदी। मां की गोदी में डर नहीं है, भली थप्पड़ मारेगी मां तो भी बालक कहां जाता है? वो थप्पड़ मारती जाती, बालक उससे लिपटता जाता है। मैंने देखा बालक, वो थप्पड़ मार दिए लेकिन वो बालक, और दुश्मन मारता है तो भागता है, और मां मारती है तो बालक उससे और लिपटता है, क्योंकि वो जानता है कि मां के अलावा कोई दुनिया में। इसलिए मां की गोदी में कभी जाने से मत डरना। और यदि मां से डर रहा है तो सावधान, तुमने कोई ऐसा अपराध कर दिया है कि तुम्हें मां से डर लग रहा है। मैंने एक बार कहा था, किसी ने कहा कि सबसे बड़ा पाप क्या है, तो मेरे थर्मामीटर तो ऐसी कंपनी के तो कम होते हैं, जुगाड़ सिस्टम के ज्यादा होते हैं और बिल्कुल सही होते, ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि कोई बड़ा पाप नहीं है जिस पाप को करने के बाद ऐसा लगे ये कार्य मेरी मां को पता न चल जाए। समझ लेना, पड़ोसी को वो तो चल जाए, दुश्मन को वो तो चल जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए, लेकिन मेरे पापा को पता न चल रहा। क्यों? वो सहन नहीं कर पाएगी। वो यदि सुन लेगी कि मैंने ऐसा पाप किया है, वो मर जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, जहर खा लेगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा मानती है, राजा बेटा मानती है। मेरे प्रति कोई बुराई कर दे तो उससे झगड़ा कर लेती है, और उससे पता चले कि मेरा बेटा ये कर रहा है, वो सहन नहीं कर पाएगी।
इसलिए बस समझ लेना वही सबसे बड़ा पाप है जिसको करने के बाद किसको छुपाने का भाव आ रहा है, किससे? माँ बाप से। और वो पाप ऐसा, हाँ मम्मी पापा को पता चल जाए कोई बात नहीं, वो उतना बड़ा पाप नहीं। ऐसे गुरु से महानुभाव बहुत बड़ी बात कह रहा है। जब तुमसे कोई पाप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, संसार है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगे ये बात मेरे गुरु को पता न चल जाए, मेरे गुरु को पता न चल जाए, नहीं तो गुरु सहन नहीं करेगा। गुरु ने हमें बहुत बड़ा पद दिया है, गुरु ने मुझे जगत पूज्य बनाया है, गुरु की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि मेरा शिष्य निर्दोष चर्या पालन करके सारे जगत में महावीर का डंका पीटेगा। हर गुरु मुनि दीक्षा समय यही भाव करता है कि मेरा शिष्य जिसको दीक्षा दे रहा हूं ये आत्मा का कल्याण करे, जगत का कल्याण करे और धर्म की ध्वजा को। और उन्हें पता चल गया कि मैंने ऐसा पाप किया है, बस महाराज को पता नहीं चले, गुरुदेव को, सावधान चलो, मैं भी उसमें शामिल हूं, अपन सब शामिल है, सब शामिल, आप भी शामिल हो। यदि गुरु मानते हो तो समझ लेना वो पाप इतना बड़ा पाप है जो पाप तुम्हारा कभी कटने वाला। ऐसे पाप को तुम कितने भी जाके पूजा पाठ कर लेना, इस कृत्य का किया हुआ पाप कभी कटने वाला नहीं। ऐसे कृत्य का किए हुए पाप के सामने गंधोदक फीका पड़ेगा, नवोकार मन फिर लगे। साक्षात जिनेन्द्र देव भी तुम्हारे इस पाप को धोने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, जिस पाप में तुम इतना डर है। पाप करना, इतना करना जितना कि गुरु के पता चलने पर तुम्हें डर न लगे, माँ बाप को पता चलने पर तुम्हें डर न लगे, और माँ बाप पूछे क्यों बेटा ये किया है? जी मम्मी, मेरा दोस्त मिला था, मैंने, उसने, कितनी अच्छी बात है, कन्हैया जब दही चुराते थे, देखो कृष्ण की एक खूबी देखना, सब लोग उसकी शिकायत करते थे, ये दहेड़ी फोड़ देता है, और सबके सामने जब बात हुई, मैंने दही नहीं खाया, मां से भी बोल दिया दही नहीं खाया। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, बोल दिया। माँ बेटे को विश्वास करती थी, बहुत विश्वास करती थी यशोदा मैया, सबको बोले तुम सब झूठे, मेरा बेटा झूठा नहीं हो सकता। अकेले में एक दिन मैया पूछती है कि देख बेटा मुझे तेरे पर थोड़ा संदेह हो रहा है। बोले मम्मी मेरे पर संदेह? बोले हाँ बेटा, क्योंकि बड़े बड़े लोग कह रहे, शिकायत कर रहे, इतने बड़े बड़े महाजन कह रहे कि मेरी दहेड़ी फोड़ दी, मेरा दही चुरा लिया। ये तो महान सज्जन महिलाएं हैं, ये झूठ नहीं बोलेगी कन्हैया, ये झूठ नहीं बोलेगी। मुझे विश्वास है कि तेरे से ये द्वेष नहीं करेंगे, मेरे से दोष नहीं है, मेरी सहेली है, देखो ये कभी झूठ नहीं बोल सकती, तुझे इतना चाहती है कि मैं भी नहीं चाहती। वो भी कह रहे कि हाँ यशोदा मैया, कन्हैया ने दहेड़ी फोड़ी मेरे घर की। कन्हैया बहुत ज्ञानी आदमी थे, सारी दुनिया के सामने झूठ बोल गए। जब माँ ने अकेले में पूछा, बोले भैया मैंने कब कहा कि मैंने दहेड़ी नहीं फोड़ी, मैंने दही नहीं खाया? बोले अभी तो कह रहा था मैं नहीं माखन खाए हो मैया। बोले तुम्हारा मम्मी तेज सुनती है, पढ़ी लिखी कम दिखती है, तो क्या बोला था? मैं ये कह रहा था मैया मैं नहीं माखन खाया, मैया मैं नहीं माखन खाया। अब सुनती है नहीं, वहां सब चीजें गौर कर दो, शिक्षा दो। अपराध किया है, लेकिन ये डर नहीं है कि माँ को पता चल जाएगा तो क्या। माँ को पता चल गया, माँ ने पूछा जब अकेले में खाया है? बोले मम्मी खाया है। जो खाया? बोले सब सुदामा जी वगैरह ने सबने कहा तो मैं आ गया सीट पे, दोस्तों के बहकाने में आ गए। सब दोस्त मुझे, क्योंकि वो तो सब काम कर नहीं पाते, मुझे आगे कर देते हैं, तो मुझे नेता बनने में मजा आता है। भैया ने गले लगा दिया, बेटा बस संसार के सारे बेटे ऐसे हो जाए, कितना भी बड़ा पाप कर ले, लेकिन माँ से न छुपाए तो उनका बेड़ा पार होता है।
गुरु से न छुपाए तो मेरा पार हो जाएगा। गुरु से मत डरना महानुभाव, कभी मत डरना, कभी मत डरना भूलकर। यदि तुम्हें साधु है तुम्हारा, गुरु है तुम्हारा, दिगंबर मुद्रा है तुम्हारी, जिस पर तुम्हें विश्वास है, डरना नहीं, डरना। प्राण ले लोगे तो कई लोग कह रहे हैं महंत जी का सबको बुला के मीटिंग कर लो, मेरे सामने अलग कोई बोला वे अभी 3 तारीख तक तो नहीं आएंगे क्योंकि महाराज का डर लग रहा है। मैं पाली ताना गया, मेरी पता नहीं क्या प्रकृति है, मैंने कहा मैं रात में ध्यान करूंगा। बोले महाराज आपको तो नहीं करना दूंगा, पहले मीटिंग हो गई। बोले क्या? कहीं आपका टेलर ये है कि महाराज रात में ध्यान करने नहीं जा। बोले क्यों? बोले रात में ध्यान कर लिया तो ना जाने ये 3000 मंदिर का गायब हो जाए। उनमें ऐसी शक्ति है कि वे एक स्थान पर। मैंने कहा भैया मैं नहीं हुआ ऐसा, मैं नहीं करूंगा। बोले महाराज आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपका रामचंद्र ने बहुत कहा केवड़िया नाव से पार उतार नहीं, आपके इन पैरों का कोई भरोसा नहीं। मैंने सुना है कि इन पैरों से पत्थर नारी बन गई थी और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा, इसलिए पहले पैर धुलाओ। मैंने कहा भैया मैं बहुत छोटा साधु हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में इतनी साधना नहीं है। रामचंद्र जी कहते बेटा नहीं बनेगी तेरी नाव नारी। लखन भैया कह रहे मैं गारंटी लेता हूं। बोले तुम दोनों भाई जमानत क्या करूंगा? विदेही ने कहा केवटिया मैं देती हूं अपने पति की जमानत, तेरी नाव नारी नहीं बनेगी। बोले माता इस मामले में जमानत ले लो, मैं विश्वास नहीं करता। केवटिया ने सीता को नकार दिया, केवटिया ने राम जी को नकार दिया। बोले भरोसा नहीं हो रहा। तो मेरा पहले पैर धुलाओ, सारी वो जो धूल है ना, चमत्कार आपके पैरों में नहीं है, चमत्कार इसमें है धूल में। पहले मैं धूल रगड़ के साफ कर लूं, फिर मैंने खूब दलीलें दी। मैंने कि भैया मैं वायदा करता हूं हमें कमरे में बंद कर दो, बाहर ताले लगा दो। बोले आपके लिए कोई ताले नहीं काम करेंगे, हमें मालूम है तुम्हें भक्तांबर याद है। यही सब ने हुक्म काका से पूछना। सारे पुलिस वाले आ गए, बोले महाराज जी कुल मैंने खूब कहा, मैंने कि मेरे को ताला लगा दो, बाहर से चौकीदार बैठा दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बोले आप कुछ करो या नहीं करो आपका मालूम है। अब पता नहीं क्या टेलर हवा फोन फैल गई वहां पावागढ़ में रात भर बैठा। मैंने वहां पूछ लो। बोले वहां तो कोई मतलब नहीं, यहाँ तो तुम खुराबाती करोगे और सारे भगवानों को तुम दिगंबर बना दोगे रात भर में। मैंने 3000 मंदिर है। बोले आपको तो यूं लगना है। वो एसपी बोला, बोले यहाँ पहले मीटिंग हो गई, सब पर लोग थे, सब ने कहीं वो रात में ऊपर नहीं उठ जाए। बहुत 8 घंटे बहस चली। उन्होंने कहा महाराज मैं ऊपर आपको नहीं रुकने दूंगा। मैंने बहुत दलील दी, मैं बहुत छोटा सा साधु हूं, मेरी जितनी चर्चाएं होती हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं देखो भूगला में शेर था और यहाँ गैया बन गया। इन्हीं ने मुझे, सारी दुनिया मुझे शेर कहती। 32 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो देखो मुझे शेर कहता, कोई बब्बर शेर कहता, कोई कहता देखो महाराज आपकी झालर है ना, सना भी कहते, ये भी तो कम नहीं है, ये भी सब कहते हैं। लेकिन कल मेरा एक अतिशय हुआ, कल एक चमत्कार हुआ, वीरोदय तीर्थ क्षेत्र का चमत्कार हुआ कि आगम सागर में कल मुझे गौ का, मैं कल से रात को बड़ा खुश हूं, मैं गौ बन गया, अल्लाह की गाय बन गया, गाय बन गया।
या तो इन 7 महाराजों, ये मेरा चमत्कार माना, मैं तो, या तो इन 7 महाराजों का चमत्कार है, और या फिर वीरोदय का चमत्कार है। ये टाइटल तो मेरे संबंध में कोई सोचित आचार्य श्री सोच सकता है कि हमारे आचार्य श्री गौवत है, अपन को तो सब लोग, और मैं सही में हूं नहीं, बहुत सीधा आदमी मेरे, और जब भी मैं सीधा कहता हूं तुम लोग हंसते हो, इसका अर्थ मैं नहीं हूं। मैंने बहुत कहा नहीं, और मैं, वो कहानी बहुत बड़ी है, इतनी है तो ऐसा क्यों लगता है, इसलिए मेरा कहना है, मैं कह रहा हूं डरो मत। बोले महाराज आपका भरोसा नहीं, आपने बस मुझे आंख से देखा नहीं तो बुलार गया नहीं करो, मैं वायदा करता हूं चलो तुझे देखूंगा भी नहीं। डरो, गुरु से डरने में तुम्हें अहद है। मैं नियम ले रहा हूं ना कि मैं प्यार तुमसे मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं भिखारी नहीं, मांगूंगा नहीं। मैं वो डॉक्टर हूं, वो गुरु हूं, वो साधु हूं, वो वक्ता हूं कि जब उपदेश दे रहा हूं तो कम से कम तुम्हें हित अहित तो बताऊंगा। डॉक्टर मेडिकल नहीं जाएगा कि तुम मेडिकल दवाई दो, लेकिन पर्ची पर इतना लिखने का अधिकार तो है कि ये कुपथ है और ये पथ है, इससे ज्यादा मैं कभी करता भी नहीं। लोग मुझे नाना पड़ा, महाराज जो मंदिर विध्वंस कर दिया, आज तक कहीं मुझे मंदिर विध्वंस के समय पाओ तो देख लेना, कभी मैं करते ही नहीं। मैं उपदेश देता हूं कि भाई ये गलत है और ये सही है। फर्क इतना है कि लोग मेरी बात मान लेते हैं तो आरोप मेरे ऊपर आ जाता है, इसलिए मत घबराओ प्लाट वालों, भावना देखो। कितनी बड़ी बात, समर्पण की बात थी, कितना बड़ा बात महाराज जी ने सुनाई। 4 फुट नीचे था, विश्वास था तो महाराज जी उनको पहले बता देना चाहिए था। आकाशवाणी में ये बोलते बेटा रस्सी काट दे 4 फुट नीचे, फिर आकाशवाणी का मतलब क्या है, श्रद्धा विश्वास का मतलब क्या है। कल से लगे हैं मोहन बाबू मुझे हवा भरने के लिए, यशोधर को लाते, यशोधर उनको लाता। बोले महाराज जी जो दे तो सब देंगे, फिर देने के बाद आप उनको पुरस्कार क्या दोगे वो बता दो। मैंने वो बता दिया तो फिर साधु में, फिर साधु का मतलब क्या है, आकाशवाणी का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब क्या। धर्म वह है जिसका फल अदृश्य हो और फिर भी हम करने को चल पड़े। जैसे हम मुनि लोग, मोक्ष हमने देखा नहीं, मोक्ष हमें पता नहीं, अदृश्य है, फिर भी हम चल पड़े, विश्वास है कि हमें मोक्ष मिले। प्रत्यक्ष धर्म कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, साध्य अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है। तुम चाहते हो कि महाराज जी बताओ यदि प्लाट दे दें सब लोग तो आप उनके संबंध में क्या विचार करोगे, पहले बता दो। मैंने पहले बताते बस खत्म, साधुता खत्म, फिर तुम्हें दान का पुण्य नहीं लगेगा। मैंने एक बार परीक्षा की थी, तुम्हारी परीक्षा करते तो सब फेल हो जाते, बागड़ियों को मैं जानता हूं, मैंने परीक्षा नहीं दी, अभी तो मैं जनरल प्रमोशन से पार कर रहा हूं, एग्जाम में तो फेल हो जाता। ललितपुर की घटना है, 2-3 दिन हुआ है, अभी पिछले यहाँ से कर्नाटक है, गुणोदय वहां भी थी। मैंने कहा मुझे 24 नाम चाहिए भगवान के बना, 24 ही बनेगी, कोई मूल्य मत पूछना, राशि निर्धारण मैं करूंगा, तुम तो मंदिर कहो, मूल्य पूछ के मत देना। जैनी के मंदिर चाहिए मुझे, बनियों के नहीं चाहिए। जैनी और बनियों में अंतर है। जैनी मंदिर बनेगा, कितने में बनेगा महाराज, सवाल ही नहीं, कितने का बने, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी वो मूर्ति गोमटेश बाहुबली, कितने में बनेगी कोई मतलब ही नहीं, जितने की बनेगी बनेगी, सोना लगेगा, पत्थर के बदले लगेगा, हमें मूर्ति चाहिए 24 ही चाहिए बस। मेरी मूल्य मेरी ताकत है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 24 ही चाहिए। जो लोग मेरी बात पर विश्वास करें, 24 नाम जैनियों के चाहिए, जो राशि नहीं पूछेंगे, जो राशि नहीं पूछेंगे, बस मेरा मंदिर रहेगा। और मैंने कह दिया देखो
लिखवाने वाले सोचना है सुधा सागर है। यदि तुमने नाम लिखाया नहीं और मैंने मंदिर सोने का किया नहीं, हाँ मैं तो तुम किमिक्षित दान मुझे दो तो सही, और आज आपको सौंपता हूं मेरा मंदिर जैसा बनाओगे आप कहोगे वैसा बनूंगा। मैंने कहा सुन लो, नाम लिखते समय मेरे दिमाग में आ जाए अब सोने का बनेगा, और फिर नाम वापस लिया तो ध्यान रखना बेटा बर्बाद हो जाओगे। मैं तो मंदिर सोने का भी बनवा सकता हूँ, तेरी सारी जायदाद बिकवा सकता हूँ, एक एक मंदिर की कीमत 10-10 करोड़ रुपया रख सकता हूँ। आप तुम्हें मंदिर के नाम देना है क्या? 10-10 करोड़ रखूंगा, सोने का मंदिर बनाऊंगा। अब तुम्हें बिना राशि पूछे हुए मैंने धमकी जब देता हूं तो खूब बुरा चढ़ा देता हूं। अब इसके बाद भी आपका मन है कि मंदिर मेरा बनना चाहिए। 24 नाम चाहिए थे, 35 नाम आ गए। बोले कुछ नहीं, मैंने शपथ लिया महाराज राशि महाराज कहेंगे, गुरु जो कहेगा वो होगा। मेरा मकान बिके, मेरे जायदाद बिके, मेरे बच्चे बिक जाए, मुझे भीख मांगना पड़े, मेरी मजदूरी करना पड़े, बस 24 में मंदिर मेरा बनेगा। राशि मेरी तरफ से नहीं होगी। मैंने तो सोचा था कि 2-4 आएंगे, 35 आ गए, मेरे पसीना आ गए। अब बड़े उल्टे फंसे, मैं कई बार उल्टे फंस जाता हूँ, मेरे भक्त भगवान मालिक हमारे लिए दुश्मन में फंसा देते। 35 नाम आ गए, अरे मैंने कहा ये तो मामला उल्टा हो गया। फिर अगला सिस्टम करना पड़ा, और 35 में फिर बोली लगाना पड़ी। और बन गया कौन? यहां मैंने किया नहीं, कहता वही, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम फेल हो जाते, क्योंकि यहाँ की रोटी मैंने खाई है। पहले पूछता है कि राशि बताओ, और जो मूल्य देख करके मंदिर बोल रहा है वो बनिया है। पहले राशि बताओ कितनी, वो बनिया है। और जो कह रहा है कि मूल्य नहीं पूछना, मूर्ति मुझे चाहिए, वो जैन है। तो मैंने कहा भैया तुमने किस बल पर बोल दिया ये? मैं सोने का मंदिर बोल दूं, 10 करोड़ की घोषणा कर दूं तो क्या होगा तुम्हारा? मुनि के सामने झूठा सिद्ध दोगे? बोले महाराज जी मैंने आपका एक बहुत दिन पहले प्रवचन सुना था। उन्हें क्या सुना था? बोले सच्ची माँ और सच्चा गुरु कभी अपने बेटे और भक्त की शक्ति से ज्यादा आदेश नहीं दे सकता। बोले मैंने कहा इसमें तो मेरा पत्थर मुझे मार गया। बोले मुझे कहा था आपने प्रवचन में एक दिन, माँ कभी ऐसी इच्छा नहीं कर सकती जिससे बेटा पूरा, वो माँ बेटे को दुखी नहीं कर सकती, अपनी इच्छा दबा लेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलेगी जिसमें बेटा मजबूर हो जाए। और सच्चा गुरु मैंने परखा है, पूज्य गुरुदेव को 50 बार, कभी गुरु ऐसा आदेश नहीं दे सकते जो गुरु के समझ, शिष्य के समझ के बाहर हो नहीं सकता। कभी गुरु को पकड़ना, तो मैं कहता हूं सच्चे गुरु की पहचान कर लेना। गुरु कभी तुम्हें ऐसा आदेश नहीं देगा जहां तुम असमर्थ हो जाओ, जहां तुम शक्तिहीन हो जाओ, जहां तुम मस्तक श्रम से झुकाना पड़े। हो ही नहीं सकता गुरु, मैं ऐसी नहीं हो सकती गुरु। बस मुझे वह वचन विश्वास था कि यदि मेरा सच्चा गुरु है तो मेरी शक्ति से बाहर इसकी राशि रखेगी, उतनी रखेगा जितनी मेरी शक्ति है। मैंने कि तूने तो कह करके भी मुझे मान लिया, अब बोलो मैं सारे लोगों को शर्मिंदा कर दूं कि भक्तों का मस्तक ऊंचा उठा दूं? मेरे हाथ में है। ऐसा कमेटी से पूछ कर इंजीनियर, आप पहले तो मैं पूछता नहीं, मैंने कहा पूछ लो भैया, नहीं तो ज्यादा नहीं हो जाए। जो राशि निश्चित की, बोलियां लगाना पड़ी उस राशि के बल पर, इतने नाम आ गए। सुनो रे बागड़ियों, तुम रेट पूछते हो, रेट पूछते हो। मैं साधु हूं कि डाकू? फिरौती वाला तो नहीं हूं, फिरौती लेने आया हूं। साधु, साधु से रेट मत पूछना। नमन करते समय भी ये कामना नहीं करना महाराज आशीर्वाद दोगे कि नहीं। यदि तुम आशीर्वाद लेने आए हो तो जाओ, तुम्हें आशीर्वाद नहीं फलेगा। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं कभी भूल करके मेरे पास आशीर्वाद लेने मत आना, नहीं तो मेरा आशीर्वाद नहीं फलेगा। कभी ये मत कह देना कि महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो, ये तो कहना ही मत कि महाराज मुझे आशीर्वाद दोगे कि नहीं।
मैं आज सभा में नारियल चढ़ाऊंगा, आप आशीर्वाद दोगे, मत लेना महानुभाव, साधु को मत मांगना, गुरु को मत मांगना, इतना आशीर्वाद पड़ेगा। तुम तो गुरु के पास आशीर्वाद लेने नहीं आना। महाराज आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे भावना नहीं करना। तुम तो एक बात कह लो, मैं तो धोख देने आया हूं, नमोस्तु करने आया हूं, आशीर्वाद लेना मेरा मतलब नहीं। आशीर्वाद मांगो मत भीख में, आशीर्वाद गुरु का मिलेगा भेंट में। समझ रहे ना? एक भीख में आशीर्वाद लेना और एक भेंट में मिलना, कितना अंतर है बोलो। गुरु जी आशीर्वाद दे दो, नमोस्तु नहीं, मांगना नहीं महानुभाव। मेरे भक्तों, तुम तो कभी भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, नमोस्तु करने जाना। कहाँ जा रहे हो? आशीर्वाद लेने जा रहे हो, वही भाषा बोलना बंद करो। नमोस्तु करने जा रहा हूं, आशीर्वाद लेना नहीं। वो मेरे हाथ में नहीं, वो गुरु के हाथ में, उसकी कृपा होगी। बहुत फलेगा बंधु, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है। मैं जब पूज्य गुरुदेव के सामने रामटेक पहुंचा तो सच कहता हूं, समोषण की तरह की बोल रहा हूं, मैं गुरु का आशीर्वाद लेने नहीं गया था, मैं गुरु को नमोस्तु करने गया था। इसलिए लोग कहते हैं महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया। मुझे पता नहीं, मुझे अनुभव नहीं कि महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा। लोग कहते हैं महाराज ने आपको पीछे से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे महाराज ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। आपको सिर पे हाथ रखा, पीठ पे हाथ रखा, पीछे से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं, मुझे तो इतना पता है कि मैंने उनके चरणों की धूल अच्छी तरह माथे से लगाई है, ये मुझे पता है। बहुत अच्छी तरह, पूरी एक ध्यान में, बहुत सावधानी लगाए। उनके चरणों को मैंने पकड़ा, उनके चरणों को मैंने देखा, उनके चरणों को मैंने पूजा। इसमें मैंने कहीं गलती नहीं की, इसमें होशपूर्वक किया। मुझे नमोस्तु करने का होश है रामटेक में, मुझे आशीर्वाद का होश नहीं है कि गुरु ने दिया है कि नहीं दिया। बाद में लोगों ने व्हाट्सएप होती ना मोबाइल की, उस पर दिखाया, अच्छा महाराज आपने आशीर्वाद दिया, मुझे तो विश्वास नहीं था। क्या मुझे होश नहीं गुरु ने आशीर्वाद दिया, और तुम वो हो कि नदियां चला के उठा लो। अभी महाराज ने देखा नहीं, मैंने ये भी देखा, बागड़ भी देखा है। नदियां चला लिया, बातों में लगा था, सूचना नदियां उठा लिया, मैंने टीढ़ी आंखों से देख लिया। होता है कि नहीं? और मैंने आशीर्वाद भी नहीं देखा, सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, कहा भी नहीं। मैंने एक बार भी आचार्य सिंह ने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मैं गया ही नहीं था आशीर्वाद देने, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव का भिखारी नहीं हूं, पूज्य गुरुदेव का बेटा। बेटे को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बेटे को तो सारी वसीयत मिलती, वो आशीर्वाद देते हैं अपने आप में। भारतीय बेटा पिता से राज्य मांगता नहीं है, पिता उसे राज्य देते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में होता है कि बाप को मारकर बेटा राज्य जीता। अपने हाथ रामचंद्र जी को दशरथ देते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है भेंट में, आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद गुरु देते हैं। और यही गुरु सोचने में आज नमोस्तु कराया नहीं जाता है, नमोस्तु करता है। दोनों में एक है। तुम आशीर्वाद लेना नहीं, आशीर्वाद गुरु देगा। गुरु को कहा गया तुम नमोस्तु करवाना नहीं। यदि स्वप्न में भी भाव आ जाए कि मेरा भक्त मुझे नमोस्तु करे, वो खोटा गुरु, वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता। सोखा गुरु कौन है? जिस गुरु को यह मालूम नहीं है किसने नमोस्तु किया कि नहीं किया, उनको मालूम है कि मुझे आशीर्वाद देना है। गुरु नमोस्तु में खबर है और शिष्य आशीर्वाद से बेखबर है। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा बेटा, जन्म जन्म तक भी कभी खाली नहीं होगा। तुम पूछते हो कि महाराज कोई दूसरा थोड़ा महाराज लोभ दे दो, पेपर को थोड़ा लीकेज कर दो, वेरी वेरी IMP कि जो प्लाट दे देंगे उनको अल्टरनेट क्या मिलेगा? समर्पण। एक यदि वही बता देता वो कि 4 फुट नीचे रह गया, रस्सी काट दो, मामला खत्म, भगवान खत्म, धर्म खत्म। वो तो सबकी दुनिया जाती, वहां श्रद्धा थी, आस्था थी। मैंने तो सैर फाड़ खटाए, मैं तो सोचता था कि मैं
इतना कठोर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन महाराज ने तो आज हमारे द्वारा आपके गले कटवा ली है। तो बताओ, गले कटवा लिए कि महाराज तुम्हारा गला काटेंगे तो। मैंने तो सैल फांसी कहा था, इन्होंने तो गला कटवा दिया। तैयार हो? नहीं, ऊपर से मत बोलना, चुपचाप ही बैठे रहो। कौन तैयार होगा? लोग, एक व्यक्ति, एक दंपति, समय हो रहा है छोटा सा, अब समय हो गया, आज रहने दे। एक छोटी सी घटना संक्षेप में, ये ज्ञान में दंपति यात्रा कर रहे थे और जहाज का तूफान आया और सब लोग कूदने लगे। जो ड्राइवर होता है, जो भी होता है, उसने कह दिया सब अपने अपनी तरह से कूद जाओ, यहां काबू में नहीं है, सब डूब जाओगे। सारे यात्री कूद गए। एक व्यक्ति था जो भगवान का नाम ले रहा था, भक्तांबर पढ़ रहा था, पूजा कर रहा था, वो अपनी पूजा में मस्त रहा। उसकी पत्नी कहते मर रहे हो, यहाँ टूट रहा है, सब लोग कूद चुके हैं, तुम्हें भक्ति दिख रही है? कुछ नहीं, वो भक्तांबर पढ़ता रहा, नौकार जो भी पढ़ रहा पढ़ता रहा। उसने सब माला फाला फेंक के सारी भक्ति, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मरने के दिन आ गए, सारे लोग बच गए, कूद गए हैं, और तुम पूजा करने बैठे। तुम भक्तांबर दिख रहा है, तुम्हारे भक्तांबर पूजा में चमत्कार होता तो उपसर्ग क्यों आता? उसने सारी जो कुछ भी सामग्री थी पूजा की पत्नी ने फेंक दी। उसको इतना क्रोध आया, उसने उठाई तलवार और पत्नी के गर्दन को रख दी। बोले गर्दन काट दूंगा? ये सुना रहे थे तब मुझे ये उदाहरण याद आ रहा है। गर्दन काट दूंगा, ध्यान रखना, टुकड़े कर दूंगा, तूने मेरी पूजा बिगाड़ दी, मेरा भक्तांबर बिगाड़ दिया। गर्दन में तलवार रख दी, क्रोध में रखी, आकस्मिक रखी। पत्नी हंस गई, बोले बेशरम, तुझे डर नहीं, मैं गर्दन काट दूंगा? और हंसे, बोले डर नहीं, गर्दन काट दूंगा? और हंसे। उसने तलवार नीचे रखी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने आकस्मिक तेरी गर्दन पर तलवार रख दी और तू हंस रही है, तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं लग रहा है। बोले क्यों? मुझे विश्वास है अपने पति पर, मुझे विश्वास है अपने पति पर। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, जमीन आकाश में पहुंच सकती है, लेकिन मेरा पति मेरी गर्दन नहीं काट सकता, मुझे इतना चाहता है। बोले दिमाग बिगड़ गया? बोले कुछ नहीं, पृथ्वी उलट पलट हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है नहीं काट सकते। तुरंत कहता है पति, तू एक संसारिक प्राणी पर, एक जिंदगी का संबंध मिला है और तेरा मेरे ऊपर इतना विश्वास, एक पति के ऊपर इतना विश्वास। मैंने तलवार रख दी, तू घबराई नहीं और कह रही कि मेरा विश्वास है, तुम तलवार नहीं है। वो तो जगतपति है, मुझे भी अपने भगवान पर इतना विश्वास है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम मेरी बोलो, महाराज ने कहा है कि गर्दन कटेगी तुम्हारी, महाराज काटेंगे और कल मैं काटूंगा। क्या कोई दावा कर सकता है कि महाराज तो छोड़ो, भगवान महावीर भी कहते हैं कि महाराज तेरा गर्दन काटेंगे। मुझे मालूम है कि सुधा सागर बागड़ियों को इतना चाहते हैं कि वे गर्दन काट ही नहीं सकते। क्या इतना दावा तुम कर सकते हो? किसके कहने पर? अभी तो वीर सागर के मुनि महाराज हैं, मैं तो सर्वज्ञ भगवान की कह रहा हूं। यदि सर्वज्ञ भगवान कह देवे कि मैं कहता हूं कल सुधा सागर तुम्हारी गर्दन काटेगा, कौन कह रहा है? सर्वज्ञ भगवान। क्या तुम अंदर से कह सकते हो, हे भगवान आप भली सर्वज्ञ हो तो हो, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, वो मेरी गर्दन नहीं काट सकते। बोलो कल कौन जीतेगा? सर्वज्ञ भगवान की वाणी सत्य होगी कि भक्त की श्रद्धा, जो कह दो आप वही होगा। वीर सागर महाराज की वाणी सत्य होगी कि तुम्हारी श्रद्धा। बोलो कल क्या होगा?
जिस दिन ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाए, भगवान महावीर के प्रति भी तुम संदेह कर लो, भगवान महावीर आपकी वाणी झूठी हो सकती है, उसी दिन तुम्हारी श्रद्धा, उसी दिन तुम्हें गुरु मिल गया। समय नहीं है, नहीं तुम्हें बताता। दीपायन मुनि कहता नहीं, मेरे द्वारा द्वारका नहीं जल सकती, मैं इतना पाप नहीं कर सकता। नेमिनाथ ने कहा है, बोले कहा है तो नेमिनाथ को झूठा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। उसका परिणाम इतना भावबिंदी संत बना, रिद्धियां प्रकट हो गई, रिद्धियां प्रकट। क्या ऐसी श्रद्धा तुम्हें है कि मैं गर्दन काट लूंगा? बोलो, जरूर से बताओ, मैं चाकू लाऊंगा कहां से? कहते महाराज आपका क्या था, आप पिछी को चाकू बना लो। वायदा करता हूं पिछी को ना चाकू बना। पिछी मैंने अपने हाथ में ली है, किसी जीव को बचाने के लिए ली है, किसी को मारने के लिए नहीं ली है। चींटी को नहीं मारता, तुम्हें क्या मारूंगा? क्या विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि महाराज जी मेरा प्राण नहीं छीन सकते? मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग उड़ा रहे हैं, महाराज जी विरोधा मत जाना रहे प्राण गया, प्राण देखो हो गया। हम, मेरा नेचर क्या है कि मैं थोड़ी चर्चा में रहना चाहता हूं, चाहे मुझे गैस बनती है। जब तक मेरी विपरीत चर्चाएं नहीं फैले तो मेरी गैस नहीं निकलती। इसलिए मुझे शौक है, मैंने कल मोहन से कहा महाराज की चर्चा बहुत बड़ी और होने में थोड़ी मेरी गैस तो पूरी निकल जाए, क्योंकि मैं उन दुश्मनों को लोट पर लाना चाहता हूं जिसका जब वीरोदय तीर बनकर के वीर सागर महाराज के अनुसार बरगद का पेड़ मरेगा और इसी के सामने वो मस्तक झुकाकर उनका काला मुंह होगा, उसके लिए वो मैं करना। अभी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अभी तो तुम कह दोगे मैंने भी चाहा था कि अच्छा क्षेत्र बने, कैसे पता चलेगा? कम से कम वो बात सब देकर, चर्चाएं कहकर रोड पे तो आ गया। कृष्ण जी ने जयद्रथ को आगे निकालना था तो सूर्य पे ग्रहण लगा दिया था। तो मुझे चाहता हूं कि ओरिजिनल विरोधी तीर्थ के दुश्मन लाइट में तो आ जाए दुनिया की दृष्टि में चर्चा कर करके, और कल जब उनका काला मुंह होगा उस दिन मैं कहूंगा गदा और लाओ। मेरा नेचर, मैं थोड़ा ऐसे प्रवचन देता हूं शुरू में जिससे मेरी अफवाहें फैले, बादशाह की रोजी रोटी चले, थोड़ी चर्चाएं हो जाए। बाद में तो मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है। जो चर्चाएं उड़ाते हैं देवी तीर छेद पर साष्टांग नमस्तु करते हुए आएंगे, आना पड़ेगा। ये देश वो अतिशयकारी बनेगा कि जब संकट पड़ेगा तो विरोध चेत की माटी को माथे से लगाने आना पड़ेगा। लेटते हुए आओगे, नाक रगड़ के आओगे। और जिस क्षेत्र के संबंध में मैंने ये बोला, आज वो वहां जाकर नाक रगड़ते हुए जा रहे हैं। सांगाने चांद खिड़ी विरोध करने वाले प्राश्चित ले चुके हैं, पश्चाताप कर चुके। इसलिए मोहन भाई मेरे नेचर को, मेरी गैस को क्यों नहीं निकलने दे रहे? एक है महाराज आप तो ऐसा बोलो कि अफवाहें ना हो। आप महाराज पूछो थोड़ा सरल करो बागड़ में, जिससे कोई अफवाहें नहीं हो। विरोधी क्षेत्र बनाना महाराज जी, आप सबको पुचकारो, गांव गांव जाओ बनाओ, ए माई बाप आ जाओ। अच्छा, एक मोहन मेरा दिमाग उधर देगा। मैं अभी और अफवाहें होने दो, और बात से तेज होने दो। एक आध दिन ये और कह दिया, जो विरोध जाएगा सुधा सागर से भस्म कर देगा, उस दिन मुझे शांति मिलेगी। हाँ अब वही बात। और फिर भी कोई भक्त आएगा ये सुनने के बाद, क्यों कैसे आ गए? बोले महाराज जी हमसे लोग कहा वीरोदय गए तो बेटा भस्म हो जाओगे। तो बोले कैसे आ गए? बोले मैंने सोचा कि भस्म तो होना ही है, क्यों ना सुधाकर के हाथ से लगाओ। उसी दिन मैं उसके माथे पर भगवान की भस्म का तिलक लगा दूंगा। ये है मेरा भक्त जो यौभाग्य मान रहा है कि मैं भस्म हूं तो गुरु के सामने हूं। ऐसे लोग मत डरो, ये प्लान का कोई लेने वाला नहीं, मैंने तो बताया है। और ये पत्थर की लकीर है, आप देख लेना। आकाश तक आज सूरज भी निस्तेज हो सकता है,
मेरी की हुई बात निस्तेज नहीं हो सकती है। जो इस तीर क्षेत्र के सामने अपना मकान बनाएगा, एक दिन उसे दिवालिया होकर के धूल चाटते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। या तो मकान कुर्की होगा या कर्जे में जाएगा। ये मेरे अभिशाप से नहीं, इस तीर क्षेत्र के पाप सामने जो तुम पाप करोगे उससे। मैं तो दवाई बता रहा हूं, मैं तो अच्छा बुरा बता रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि तुम प्लाट दो? मैंने कब कहा कि प्लाट दो? मैंने तो ये कहा है ये सांप है, लठिया है अपनी चौदह से। मैंने कब कहा कि लाठी से सांप मारो? बताओ मैंने कहा क्या? मैंने तो ये लाठी रखी है और ये सांप है बस, और अपनी। मैंने कब कहा कि प्लाट दो? तुम जो बोल रहा है वो झूठ है, उन पर FIR दर्ज की जाए। एक बार भी मैंने कहा हो कि प्लाट दो तुम। मैंने तो ये कहा है कि यहां मकान बनाने का असर फल क्या है, परिणाम क्या है, उपदेश दे रहा हूं तो मुझे सत्य बताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं कैप्सूल की दवाई नहीं देता, चाहे भले नाक दबा के खिलाना पड़े। बच्चा तो दवाई नहीं लगता तो मां धीरे से उसकी नाक दबा देती है, कट। इसी प्रकार नाक दबाना पड़े, क्योंकि कैप्सूल में दवाई देने पर कड़वी तो नहीं लगेगी, लेकिन वो जिलेटिन पेट में जाएगी, उसके साइड इफेक्ट को ये गोली और देना पड़ेगा। इसलिए मैं सीधी दवाई देता हूं, सीधी कहता हूं। क्योंकि यदि कल के दिन यहां किसी ने मकान बनाया और बर्बाद हो गया तो उसका दोषी मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। ब्रह्मांड मुझे माफ नहीं करेगा, देवता मुझे माफ नहीं करेंगे। बोले महाराज जी आपकी गलती है, साड़ी को बर्बाद हो गया, उसका वंश नष्ट हो गया, आज उसके वंश में पानी देने वाला नहीं, इसके दोषी आप हैं। बोले क्यों है, मैं कैसे हूं? बोले आप जब विरोध में गए थे तो आपने बताया क्यों नहीं? मेरे लिए सारा ब्रह्मांड दोषी न ठहराए, इसलिए मैं ये प्रवचन दे रहा हूं। कल के दिन गर्दन उठा के कह सकूंगा कि मैंने कहा था, और कल के दिन जब कोई तुमसे पूछे क्यों तुम्हें किसी ने बताया नहीं था, तो तुम कहोगे गुरुजी ने बताया तो था लेकिन मैंने माना नहीं। रह के आएंगे मेरे प्रवचन। ये प्रवचन जरूर सुरक्षित रख लेना, जो मैं समोसर की तलहटी में बैठ कर कह रहा हूं, जरूर रख लेना मेरा प्रवचन। और एक एक बात सत्य निकलेगी, आप ये ध्यान रख लेना, प्रवचन सुरक्षित रख लेना। और यदि गलत निकला है तो डिंडोरा पीटना कि एक झूठा साधु था पाखंडी, इसकी वाणी झूठी निकली। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपको सही मार्ग बताना, पिता का कर्तव्य है कि सत्य सत्य का ज्ञान कराना, माने या न माने। मैं तुम्हारा भागो मत, डरो मत, प्रवचन ही मात्र दूंगा, तुम्हारा प्लाट छीनूंगा नहीं। तुमसे कहूंगा भी नहीं कि मैं प्लाट दे दो, कहूंगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने भजन सुना है, कहने की क्या जरूरत है। थोड़े जवान के पक्के नहीं हो गए? तो मैं तो सीधा साधा साधु हूं, तुम्हारे भजनों पर विश्वास करना। देखो इतना सीधा हूं, इतना सीधा हूं, इतना सीधा हूं, इतनी अल्लाह की गाय हूं कि तुम चौके में बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध, अंजलि खोलकर हार ले लेता हूं। इससे सीधा कौन मिलेगा रे? न तेरा मन शुद्ध है, ना वचन शुद्ध है, ना काय शुद्ध है। आहार का तो भगवान मालिक है, फिर भी बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि पर कहकर के हम आहार ले लेते कि नहीं? देखा? तो मैं तो तुम्हारे वचनों पर विश्वास कर रहा हूं कि बागड़िया के मुख से जो निकलता है वो सत्य होता है, कि कहने की क्या जरूरत है। तेरा एक इशारा काफी है। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये लठिया है। और ये मैंने कभी नहीं कहा कि तुम प्लाट देना, किसी से नहीं कहा मैंने प्लाट देना, बल्कि उल्टा और कहा, तुम्हें ध्यान होगा कि जो प्लाट ना देवे भगवान करे मेरा दुश्मन का मकान जल्दी बनवा देना, भगवान जल्दी जल्दी निपटे, वो जल्दी बनवा, मंदिर के पहले उसका बंगला बन जाए, भगवान मंदिर बाद में बने पहले बंगला बन जाए। अब तुम कह रहे मेरा प्लाट छीन लो, मैं तो इन दुश्मनों का बंगला बनवा रहा हूं कि इनका जल्दी बंगला बने, मंदिर से पहले बंगला बने, मंदिर के पहले ही आप करें, मंदिर के पहले वो गृहस्थी बसाए।
ये कह रहा हूं, इसे नहीं देने वालों आप तो बढ़िया बंगला बनाओ और रहो। देने वालों के संबंध में अब मैं दूंगा इनको पुरस्कार, और बाद में तुम्हारे बेटा तो बढ़िया कहलाओगे, ध्यान रखना। अब मैं दूंगा इनको आशीर्वाद, क्या दूंगा अभी नहीं बताया, समय हो गया। आज तो मंदिर आए, एक कहानी सुनाने के लिए कहा था पर नहीं आई। मेरी आफत है कि तुम जो कहो तो कोई नहीं आता।